अस्सलाम वालेकुम। जिन चिकन्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन पे बीमारियां ज़्यादा हमलावर होती हैं बनिस्बत उनके कि जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त मज़बूत होती है। तो इस वीडियो में उन तमाम कुदरती ज़राए और फिर क्लिनिक से दस्तयाब उन इम्यूनो बूस्टर्स पे बात होगी कि जिनका इस्तेमाल अगर हम अपने फ़्लाक में करते हैं तो हम उन्हें बीमारियों से महफूज रखने में कामयाब रहते हैं। तो कुदरती तौर पे आपको घरेलू पैमाने में अगर आप सेब के सिरका का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर आप गोभी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके चिकन्स को बीमारियों से महफूज रखने में, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सिंपल सीड्स का इस्तेमाल करना या दालों का या दही का या फिर इसके साथ स्पिनच का यूज़ करना, ये भी कुदरती ज़राए हैं हमारे चिकन्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के। मुख्तलिफ ग्रीन फॉडर्स, विटामिन ई, सेलेनियम, इम्यूनो बूस्टर प्लस के नाम से या फिर लाइजोविट का इस्तेमाल करना, मल्टीविटामिन्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपके चिकन्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रही होती हैं। अब ये हमारे पर डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लाइजोविट का यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर लिखी हुई जो रिकमेंडेड डोज होती है, इसका कोर्स लगातार 4 से 5 दिनों के लिए करवा लें। महीने में सिर्फ एक ही मरतबा ये काम करें, चाहे ये महीने की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं तारीख तक ये काम हो या फिर महीने के दरमियान में कोई भी दिन आप इसके लिए सेलेक्ट कर लें। ये आपके चिकन्स के अंदर उसकी जो इम्यूनिटी होती है उसको मजबूत रखने में, उसके अंदर बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले मुख्तलिफ खुलिये होते हैं, उनको पावरफुल फॉर्म में रखते हैं और हमारे चिकन्स का एनर्जी लेवल बहाल रख के किसी भी किस्म का उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो उस अटैक का बेहतरीन तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स के लिए या तो लाइजोविट का इस्तेमाल करना या फिर इम्यूनो बूस्टर प्लस का इस्तेमाल करना या मल्टीविटामिन्स का यूज़ करना, और अगर ये चीज़ें अफोर्ड नहीं हो पाती तो फिर आप नेचुरल वेज का यूज़ करके अपने चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत रखते हैं। इन्हें आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल फीड के अंदर भी है, इसकी डोज ऊपर लिखी होती है। जब भी आपके फ़्लाक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है और आप देखते हैं कि कुछ चिकन्स की अमवात फौरी तौर पे होने लग जाती हैं जबकि बाकी चिकन्स आस्ता आस्ता रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, जो ठीक हो जाते हैं वो वही होते हैं जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त मजबूत होती है। आगाज़ में चूज़ा अपनी इम्यूनिटी जर्दी के ज़रिए या फिर आप उसे स्टार्टर खुराक के ज़रिए मुहैया करते हैं, इसलिए शुरू में अपने चिकन्स को स्टार्टर खुराक बेहतरीन किस्म की और मयारी किस्म की देना ज़रूरी होता है। आप गार्लिक का या सिनामोन का, यानी कि अपने चिकन्स के लिए दालचीनी का या फिर उसके साथ लहसुन का इस्तेमाल करवा के भी उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में अहम किरदार अदा करती हैं ये चीज़ें। आप अगर सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर 12 सीसी पर लीटर के हिसाब से, ये भी आपके चिकन्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपको पालक दस्तयाब है या आपको गोभी दस्तयाब है, घरेलू पैमाने पे कुदरती ज़राए हमारे चिकन्स को बीमारियों से महफूज रखते हैं, ये उनके अंदर एनर्जी लेवल पैदा करते हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की दालें, सिंपल सीड्स का इस्तेमाल करना, अनाज का इस्तेमाल करना जो घरेलू पैमाने पे होते हैं, लेकिन इनको पानी में भिगो के और इनको नरम हालत में ला के फिर आप अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं। ये आप प्रोबायोटिक के तौर पे जब भी दही का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त को, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत को बूस्ट कर रहा होता है, उसे बढ़ा रहा होता है, और इसका इस्तेमाल भी हाईली रिकमेंडेड है अगर आप बैक यार्ड चिकन रेजिंग कर रहे हैं। स्पिनच का इस्तेमाल करना अपने चिकन्स के लिए वक्तन फ़ौक्तन फ़्लाक में से अमवात को कम करता है और आपके फ़्लाक के हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। आप अपने चिकन्स के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बंदोबस्त करके भी उनकी मदाफ़त के निज़ाम को बढ़ा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स उन्हें ऑफ़र करते हैं, जो बाकियात होती हैं, जो आपको सब्ज़ी वाले से, जो रेडी वाले होते हैं, उनसे आपको आसानी मिल जाती हैं, सस्ते दामों मिल जाती हैं। ये भी आपके चिकन्स के अंदर जो बीमारियों के खिलाफ लड़ाई का निज़ाम होता है उसे मजबूत करते हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियों का यूज़ करना या फिर अगर गार्लिक फ्रेश लेवल पे है तो उस वक़्त उसके तने उखाड़ के, उसके टुकड़े करके, उसको चॉप करके, ये भी अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाना, ये आपको आपके फ़्लाक में से बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। छोटे चूज़े होंगे तो उनके वज़न को बढ़ाने के वाले से, दरमियानी एज के पुलेट से आपके पास पट्ठियाँ हैं तो उनकी लिवेबिलिटी को, अमवात को कम करने के वाले से, और अगर आपका फ़्लाक प्रोडक्शन पे है तो उनकी एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के वाले से, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दे रही होती हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम के माहौलियाती तनाव होते हैं, मिसाल है कि हमारे चिकन्स के ऊपर किसी डिज़ीज़ का स्ट्रेस आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो आपके पास अगर 100 चिकन्स हैं, कोई भी बीमारी आती है, एंडी की बीमारी है, गम्बोरो है या कोई दूसरा बैक्टीरियल प्रॉब्लम है,
तो 100 में से अगर 2 चिकन्स पहले दिन ही मर जाते हैं तो आप उनका लाजमी तौर पे वज़न करके चेक करें कि क्या ये जो चिकन्स हमारे मरे हैं ये दूसरे चिकन्स की निस्बत जिस्मानी वज़न में कम थे, या पहले से ही इन्हें कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार या कोई दूसरा अर्जा चल रहा था, या फिर पहले ही हमारे ये चिकन्स लेज़ी थे खाने पीने के मुकाबले में, दूसरे साथियों के साथ भागने दौड़ने के मुकाबले में, एक्सरसाइज में, जंपिंग में। तो आपको वहाँ से ये आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हमारे ये जो 2 चिकन्स डे 1 पे जिनकी अमवात हुई हैं, इनकी क़ुव्वत मदाफ़त पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नीचे थी। और क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये जो नेचुरल वेज़ होते हैं या फिर दूसरी मेडिसिन होती हैं, इम्यूनो बूस्टर्स, यही काफ़ी नहीं होते, क्योंकि वो मेडिसिन, वो बूस्टर, वो टॉनिक तब तक असर नहीं करता कि जब तक हम उसे खुद साथ सपोर्ट नहीं करते। इसलिए जब भी आप कोई इम्यूनो बूस्टर चलाएं या नेचुरल वेज़ यूज़ करें, उसके साथ साथ कोशिश ये भी किया करें कि जिस माहौल के अंदर आपने चिकन रखे हुए हैं वहाँ पे कोई दूसरा किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना हो, क्योंकि जब भी आपके चिकन्स को किसी किस्म का कोई तनाव होता है, सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी नीचे आना शुरू हो जाती है, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो जब कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक आता है तो हम अपने चिकन्स को जब एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उसके साथ साथ उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स दे के, उन्हें मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स दे के और साथ को बहार का सिरप दे के, तो हम उनके अंदर जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने का और ख़ुद को स्टेबल करने का निज़ाम होता है उसको असिस्ट कर रहे होते हैं, उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ताकि हमारे चिकन्स लाइफ की तरफ दोबारा आना शुरू हो जाएं, वो हेल्दी हो जाएं, वो अच्छे तरीके से मुकाबला करें। प्लस इसके साथ एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने उन्हें हर हाल में फीड की तरफ लेके आना होता है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, अटैक वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअल हो, हमारी मैनेजमेंट की वजह से कोई मसला बना हो। जब तक हमारे चिकन्स ने किसी ना किसी टॉनिक या बूस्टर के साथ साथ फीड नहीं खानी, उनकी कभी भी उस तरह से हेल्थ वापस नहीं आनी, बल्कि डे बाय डे वो मज़ीद कमज़ोर होते जाएंगे और आपको ज़्यादा लॉस के चांसेस होंगे। इसलिए ये एक बेहतरीन तरकीब होती है कि अगर आप इस चीज़ की शनाख्त कर सकें कि कौन सी मुर्गियां अंडे देती हैं और कौन सी मुर्गियां अंडे नहीं देती, तो जितनी भी मुर्गियां हैं जो अंडे नहीं देती, जो नॉन लेंगे, उनकी आप शनाख्त करें, उनको आप अलग करें। और उनके लिए सबसे पहला काम, जैसे ही आप उनकी स्पेस बढ़ा लें, खुराक एडजस्ट कर लें, उसके साथ अब आप उन्हें इम्यूनो बूस्टर दें। और अगर आप ये शनाख्त नहीं कर पा रहे कि कौन सी मुर्गी अंडे नहीं देती और हम उसकी छांटी नहीं कर सकते, तो फिर आप पूरे फ्लाक के अंदर सारे के सारे चिकन्स को डे 1 के ऊपर जितनी भी उसके ऊपर डोज लिखी हुई है उसके मुताबिक दें। और अगर आपके चिकन्स को इम्यूनो बूस्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, तो उस सूरत में आप उसकी डोज को हाई करके देते हैं, कम अज़ कम पहले दिन के लिए और दूसरे दिन के लिए। जो बड़े चिकन्स होते हैं और जो छोटे चिकन्स होते हैं उनके लिए सेम डोज होती है। आपने वहाँ पे नीचे किसी भी सूरत में पनू को नहीं रहने देना, क्योंकि इधर से आप अगर इम्यूनिटी बूस्टर चला रहे हैं और साथ ही नीचे पर मौजूद है जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि आपके फलाक की सेहत को ख़राब करते हैं, तो ये आप उस मेडिसिन को, उस इम्यूनो बूस्टर को वेस्ट कर रहे हैं। शुरू में अगर आप देखें कि आपके चिक्स सही तरह से वज़न नहीं कर पा रहे, पहला हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता आ गया या तीसरा हफ्ता है, तो उस सूरत में भी अपने चिकन्स को अब आपने 5 दिनों के लिए नहीं, कम अज़ कम 7 दिनों के लिए उन छोटे चूज़ों को मल्टीविटामिन्स की फार्म में या किसी दूसरी फार्म में, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो उनको आपने इम्यूनिटी बूस्टर लाजमी तौर पे चलाना है। प्लस उसके साथ जो उनकी कंडीशंस होती हैं, जो उनके माहौल को बेहतरीन बनाती हैं, यानी कि उनकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा का गुज़र, लाइट टाइमिंग और नीचे का जो इन्वायरमेंट होता है, ओवरऑल इसको सपोर्टिव बना के रखना है ताकि इम्यूनिटी बूस्टर ठीक तरीके से काम करे, ताकि हमारे चिकन्स का वेट गेन ठीक तरीके से आए। क्योंकि शुरू में चूज़ों की इतनी क़ुव्वत मदाफ़त नहीं होती, तो जब हम इस तरह के सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसके हमें बेहतरीन नताइज नज़र आते हैं। हमारे चिक्स की अमवात कम हो रही होती हैं और वेट गेन भी बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है। और वेट गेन का होना इस चीज़ की निशानी होती है कि चिकन्स बिल्कुल हेल्दी हैं। सारे के सारे पैरामीटर्स जो हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सारी हमारे लिए इंडिकेशन होती है कि हम अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त तरीके से और ठीक सीमत की जानब लेके जा रहे हैं। आपके पास चूज़े हैं या बड़े चिकन्स हैं, आप उनके चिकन हाउस के अंदर, मुर्गी खाना के अंदर एक साइड पे खड़े हो जाएं, आप उनको आवाज़ देते हैं तो आपकी आवाज़ के ऊपर वो अलर्ट होते हैं, या आप कोई और एक्टिविटी करते हैं तो सारे चिकन्स राइट टू लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू हो जाते हैं या वो रनिंग करते हैं।
तो जितने चूज़े, जितनी पट्ठियाँ, मुर्गियाँ या मुर्गे पीछे रह जाते हैं, उनकी फ़ौरी तौर पे शनाख्त करके आप उनकी छांटी कर लें, क्योंकि ये वो चिकन्स हैं जो अपने बाकी साथियों के साथ सही तरह से बाकी तमाम मुकाबलों में, तमाम सरगर्मियों में, तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ में सही तरह से शामिल नहीं हैं। इनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस मकसद के लिए फिर हम उनको ग्रेड करके बाकी के पैरामीटर्स को पूरा करके उनके लिए हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये नेचुरल वेज का यूज़ करते हैं, या फिर हम उनके लिए बाज़ार से लाइजोविट या फिर कोई दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर प्लस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए आपके लिए ये इम्यूनिटी चिकन्स की बूस्ट करने के वाले से ये वीडियो लाई है, और जितनी भी बातें, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर की हैं, अगर आपको इनकी समझ आ जाती है और आप अपने फ्लाक के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपको यकीनी तौर पे नताइज आने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।